हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती होने वाली है। बहुत ही जल्द इसके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। इसके नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसके बारे में आपको ए टू जेड सारी बातें बताएंगे। क्या योग्यता होनी चाहिए, किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या इसकी सैलरी होगी और किस तरह से इसका सिलेक्शन किया जाएगा और क्या क्या इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, पूरी डिटेल आपको बताएंगे और आपकी जो भी कन्फ्यूजन है सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती के बारे में। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में भी निकलने लगा है, ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक कम अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती होगी और यह प्रक्रिया 30 जुलाई से 10 सितंबर के बीच हो जाएगी। लगभग 58,000 हो गए हैं, 58,000 ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती होने वाली है। ठीक है, आइए बताते हैं जो इसका ये तो न्यूज़पेपर की डिटेल्स है। एक और खास बात इसमें है कि जो ग्राम प्रधान होंगे उनके रिश्तेदार नहीं बन पाएंगे पंचायत सहायक। ठीक है, उनमें से कौन कौन से रिश्तेदार आता है, जैसे बिटिया, दामाद, बहन, पुत्र, पिता, पति, पत्नी, पुत्री, माँ इत्यादि का जो रिलेशन होगा ग्राम प्रधान से, उनका सिलेक्शन इसमें नहीं किया जाएगा। ये तो है न्यूज़पेपर्स की बात। भर्ती होंगे 58,189 पंचायत सहायक। आइए बता दें उसका जो ऑफिशियल जियो जारी हुआ है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये जो ऑफिशियल जियो है ये 25 जुलाई को जारी किया गया है। आप ध्यान से देख सकते हैं। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह ने ये जारी किया है समस्त जिला अधिकारियों के लिए। ठीक है, और विषय क्या है, ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना हेतु। ठीक है, उसी में 58,000 जो 189 ग्राम पंचायतें हैं, इतनी ही यानी एक ग्राम पंचायत में केवल एक ही डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किया जाएगा। आइए फटाफट जान लेते हैं क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ये पूरा जियो है। उसी ग्राम सभा में जन सेवा केंद्र की स्थापना भी की जाएगी और जो बीसी सखी है उसके लिए भी ग्राम सचिवालय में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन इनकी भी आवश्यकता होगी। लगभग 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में लगभग 11,008 पंचायत सचिव कार्यरत हैं। ठीक है, इनकी भी आवश्यकता होगी। अब देखिए इनकी चयन प्रक्रिया के बारे में लिखा है कि ग्राम पंचायत जो है सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी तथा यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी और सूचना के प्रसारण हेतु डुग्गी पिटवाकर मुनादी भी ग्राम पंचायत में कराई जाएगी। ठीक है, फिलहाल जानकारी तो सभी को हो जाती है और सूचना के प्रकाशन के तिथि से 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकास खंड कार्यालय, ठीक है, जो भी आपका ब्लॉक है, अथवा जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय इसमें जमा किए जा सकेंगे। ठीक है, और विकास खंड कार्यालय में संकलित आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, आवेदन पत्र जो है सादा कागज पर शैक्षिक अर्हता, आयु, जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, और ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पंचायत सहायक हेतु चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी। मतलब ये कि अगर आपके हाई स्कूल में 70% हैं अंक और इंटर में 80% अंक हैं तो 70 और 80% को जोड़कर यानी 150% हुआ, उनका औसत निकाला जाएगा, 2 का भाग लगाया जाएगा, यानी 75% आपकी यानी 75 गुणांक बना। इस तरह से मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। इसी तरह से उस ग्राम सभा में जिस अभ्यर्थी की सबसे ज्यादा मेरिट होगी केवल उसी का ही चयन किया जाएगा, किसी एक का ही चयन करना है। ठीक है, इस तरह से इसका सिलेक्शन होगा। आइए फटाफट बता देते हैं। और अब जो मेन चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, आयता क्या होनी चाहिए। देखिए, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। पहला तो ये कि आपकी न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी योग्यता क्या है कि आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। कब? 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, और इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन भी है। और तीसरी जो योग्यता है वो सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। ये 3 योग्यताएं हैं। आपको एक चीज़ और बता दें, ये अकाउंटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जो भर्ती है इसमें आपसे कंप्यूटर का भी
नॉलेज मांगी जा सकती है, कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। आपके पास CCC है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आपके पास कम से कम वो तो सर्टिफिकेट होना चाहिए जो डाटा एंट्री को डिफाइन करता हो। जो आपका कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है जिसमें डाटा एंट्री आती हो, इंक्लूडेड हो, वो सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए इंटर की योग्यता के साथ साथ। अब बात आती है, आगे देखते हैं। इसके बाद मानदेय क्या होगा। ये जो डाटा एंट्री होगी, ऑपरेटर की जो भर्ती होगी, उनका मानदेय 6,000 प्रति माह होगा, ठीक है। और ये जो भर्ती है संविदा की भर्ती है, 1 साल के लिए इनका चयन किया जाएगा और इनका जो है चयन के बाद प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। 2 माह के अंदर इनका प्रशिक्षण भी होगा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में, ठीक है, जो आपके जनपद में होगा। देखिए ये पेपर देख सकते हैं, आपकी जो आपके ग्राम पंचायत में खुलेगा वो कार्यालय, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। कार्यालय हेतु कुर्सियाँ होंगी 25, कंप्यूटर मेज होंगी 3, स्टील अलमारी या रैक 2 होंगी, ठीक है। सोलर पैनल, बैटरी, इन्वर्टर वगैरह 1 होगा, दरी 2 होंगी, पंखा कमरे की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार 3 होंगे, ठीक है। और कंप्यूटर सेट पूरा 1 होगा, प्रिंटर वगैरह, वेब कैम, मल्टीपर्पज़, UPS, डेस्कटॉप कंप्यूटर और CCTV कैमरा भी 1 होगा, ठीक है। इतना टोटल खर्च होगा। आगे आइए बताते हैं आपको जो मेन पॉइंट है किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। देख सकते हैं ये है आवेदन प्रपत्र, ठीक है। इस पर आपको आवेदन करना होगा। आवेदन ऑनलाइन नहीं लिए जाएंगे, आवेदन ऑफलाइन ही लिए जाएंगे। यहाँ पर आपको सारी एंट्रीज भरनी होंगी, ठीक है। शैक्षिक योग्यता भरनी होगी, अपना मोबाइल नंबर, जो भी जाति और जन्म तिथि, आपका नाम, पिता का नाम, जेंडर, ठीक है, आपका पता, ठीक है, शैक्षिक योग्यता। उसके बाद यहाँ पर आप पूरा ये भरने के बाद आप जो है इसमें संलग्न करेंगे, अपना फोटो भी यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद आपको अपना निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और शैक्षिक योग्यताओं का सर्टिफिकेट जो भी है वो आप इनके साथ संलग्न करेंगे, जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट हो, ठीक है। उन्हें संलग्न करके आप अपने संबंधित ब्लॉक में जमा कर देंगे या जो पंचायती राज विभाग आपका जनपद का है वहाँ आप जमा कर देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज़ और लगेगी, अनुबंध भी लगेगा आपको। ये अनुबंध 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा। आपको अपनी कचहरी से या तहसील से 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना होगा। उस पर ये चीज़ें आपको जो अनुबंध का प्रारूप है ये पूरा दिया गया है, आप देख लीजिएगा पूरा। ये टाइप करके भर के आपके 100 रुपये के लिखा हुआ है साफ साफ 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा। अनुबंध मतलब ये एग्रीमेंट एक हो गया 1 साल के लिए, ठीक है। आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा। उसके बाद आइए और देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर गवाह भी लगेंगे, यहाँ पे 2 गवाह हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत की ओर से, ठीक, ये देख लीजिएगा। उसके बाद अब बता देते हैं इसका जो समय सीमा है, क्या क्या तिथियाँ रहेंगी। वो 30 जुलाई से स्टार्ट होके 1 अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन कह सकते हैं, सूचना दे दी जाएगी। और जो जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की तिथि जो होगी 2 अगस्त से 17 अगस्त 2021 तक होगी, ठीक है। और जो जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्र को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दिया जाएगा, वो 18 अगस्त से 23 अगस्त के बीच, ठीक है। उसके बाद जो आवेदन पत्र की श्रेष्ठता सूची है, मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी, वो 24 अगस्त से 31 अगस्त तक तैयार कर ली जाएगी। और आपको बता दें इसमें ग्राम प्रधान का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। अगर कोई गलत तरीके से किसी को भर्ती कराना चाहता है तो आप संबंधित अपने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भी दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें लोग धांधली कराना चाहेंगे, लेकिन ये जो है भर्ती ये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी। सबसे बड़ी बात यही है, इसलिए नीट एंड क्लीन होगा, कोशिश यही है। और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी, वही समिति गठित करेगा और 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच तक आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र जो है 8 सितंबर और 10 सितंबर के बीच आपको दे दिया जाएगा। समिति गठित करके आपको ये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भर्ती की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो ये था शेड्यूल। आपको फिर से बता दें एक कॉमन सी बात कि क्या क्या चीज़ आपको लगेगी। चलिए ब्लैंक पेपर यहाँ पे बता देते हैं आपको। सबसे पहले आपका इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 आपका कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कोई भी CCC है तो बेहतर है, और भी कोई है जिसमें डाटा एंट्री का इंक्लूडेड हो, डाटा एंट्री आपको आती हो और आपने वो डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट कोई कोर्स कर रखा हो वो। उसके बाद आपको बताया था 100 रुपये के जो भी है स्टाम्प पर आपको अनुबंध इसमें दिया गया है वो आपको लिखवाना होगा, ठीक है। ये चीज़ें और क्या है, और आपको बता दें नंबर 4
आपका निवास, ठीक है, कोशिश करें कि लेटेस्ट कहीं हो, ज़्यादा पुराने ना हो। नंबर 5 आपका जाति, ठीक है, निवास और जाति ये होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर अपने जो भी फॉर्मेट दिया गया है ये अभी हमने दिखाया है, इस तरह से फॉर्म भर के आपको जमा करना होगा, ठीक है, और फ़ोटो चिपकाना होगा। तो ये थी। और एक चीज़ बता दें आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि अगर डाटा ऑपरेटर का जो काम है बहुत अच्छा रहता है तो 1 साल से बढ़ाकर 2 साल भी कर दी जाएगी। और कार्यालय की साफ सफाई की जिम्मेदारी जो वहाँ का कर्मचारी होगा, यहाँ पे सफाई कर्मी की होगी। सब ये दिखा दें आपको कि 1 वर्ष, साफ साफ लिखा हुआ, 1 वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। फिर से जो इसी प्रक्रिया के अनुसार चयन किया गया था फिर से किया जाएगा। साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायत कर्मी की सेवाएं संतोषजनक अगर पाई जाती हैं तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा को वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी। बहुत जो बेरोजगार साथी हैं इनकी मेरिट अच्छी खासी है, उनके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है। ये थी सारी जानकारी। आपको अगर किसी भी साथी को हमारे ये जियो चाहिए सरकार का, या फिर ये फॉर्म चाहिए ये वाला जिस पे भरना है, किस तरह से भर के देना है, ये फॉर्मेट आपको निकलवा लेना है, वो आवेदन प्रपत्र वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, हम आपको इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका फॉर्मेट निकलवा सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है क्या क्या आपको इसमें लगाना है, क्या अर्हता होनी चाहिए, हमने सारी क्लियर कर दी हैं। फिर भी किसी सारी कन्फ्यूजन रह जाती है तो हमें पूछ सकता है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा या जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का